वाले हैं क्या यूट्यूब पे? हाँ, यस। अभी बताइए ओंकार साधना के बारे में बताइए। यस सर। सर ओमकार साधना एक मेडिटेटिव टेक्निक है जिसमें हम जो ओम है, ओम क्या है, ईश्वर को इंडिकेट करता है। जो महर्षि पतंजलि है उन्होंने ओम को ईश्वर से कंपेयर करा है। इन्हें हम प्रणव भी बोलते हैं। रीजन उसका है, प्रणव जो है वो विष्णु, महेश और शिव से मिलकर बना होता है। तो यही जो ओम है, ये 3 लेटर्स को इंडिकेट करता है, AUM। तो एम जो है वो शिव है, द डिस्ट्रॉयर। यू जो है वो एम है, वो विष्णु है, वो विष्णु को इंडिकेट करता है, जो कि आपके गार्जियन होते हैं। और जो ए है वो आपके ब्रह्मा को इंडिकेट करते हैं, जो कि क्रिएटर होते हैं। और ये आपके त्रिगुणास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो AUM है, ये आपके त्रिगुणास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने एक सूत्र में ये भी लिखा है कि तद जब भावनम, नहीं, तद जब तदार्थ भावनम, मतलब जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो उसको फील करते हुए करें। कैसे फील करें? जैसे अगर आप हम बोलते हैं आपको मैंगो खाना है, तो जब आप जैसे मैंगो वर्ड सुनते हैं तो उसका फ्लेवर आपके माउथ में आ जाता है और आपकी एक इमेज बन जाती है कि हाँ भाई ये मैंगो होता है। तो इन द सेम वे ही हैज सेड, विद द फीलिंग ऑफ दैट ओम यू शुड ऑलवेज चैंट। और सर इसमें जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो जो हमें वाइब्रेशन है वो नीचे से ऊपर की ओर आती है। तो मतलब पहले हमारा मणिपुरी चक्र एक्टिवेट होता है जो नेवल रीजन में होता है ए के उच्चारण पे। फिर यू जो कि विष्णु है, विशुद्धि चक्र जो आपके थ्रोट रीजन में आता है, उसे एक्टिवेट करता है। और फिर आखिरी में सहस्रार चक्र जो कि आपके हेड के टॉप ऑफ द क्राउन पे होता है, उसे एक्टिवेट करता है। तो जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है और वो एनर्जी को चैनलाइज करता है। और इसी तरह जो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे यहाँ के जो ऑर्गन्स है, जैसे आपके नेवल रीजन के ऑर्गन्स हो गए, वो उनकी हेल्थ अच्छी होती है। आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी होती है। यू के उच्चारण से आपके थ्रोट रीजन, खासकर की थायराइड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। और सहस्रार चक्र जैसे हाइपोथैलेमस हो गया ब्रेन में, फोरहेड ब्रेन हो गया, वो भी एक्टिवेट होता है। इसके उच्चारण, कंटिन्यूस उच्चारण से वन कैन प्रिपेयर हिम और हरसेल्फ फॉर धारणा ध्यान समाधि, मतलब संयम की ओर जाते हैं हम इसके कंटिन्यूस मेडिटेशन से। और सर ठीक है, वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह से थैंक यू आपने एक्सप्लेन किया इसको। तो सर। ये आपका सेकंड असाइनमेंट का हो गया। नाउ थर्ड असाइनमेंट आपका था योगा एंड एक्सरसाइज, है ना? यस सर। योगा एंड एक्सरसाइज, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज। यस सर। बताइए, 1 मिनट में इसको भी बताइए आप योगा एंड एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, ओके सर। तो सर सबसे पहले तो हमें जैसा कि पता है योग जो है वो एक यूनियन के बारे में बताता है। यूनियन किसका? इंडिविजुअल का यूनियन सुप्रीम पावर के साथ, ब्रह्मांड के साथ। तो इसमें हम स्पिरिचुअल लिटरेचर भी पढ़ते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं। जबकि एक्सरसाइज की एक मटेरियलिस्टिक थिंग है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर इंडिविजुअलिटी विद द सराउंडिंग। मतलब यू आर जस्ट बीइंग ए मटेरियलिस्टिक पर्सन। और सर इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होती है एक्सरसाइजेज में, बट जो योग है देयर इज नथिंग लाइक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सब अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के द्वारा ही अभ्यास करते हैं। फिर सर इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट। जो योग है वो कभी भी एनवायरमेंटल डिपेंडेंट नहीं होता। जस्ट आपको एक पीसफुल जगह चाहिए, एक क्लीन मैट चाहिए और स्नान करा हो, शुद्ध हवा हो, उतना ही योग के लिए सफिशिएंट होता है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर exercises, then you should have those heavy instruments to perform exercises. जैसे कि हम बुल्क वर्क करते हैं तो उसमें you need all those heavy machines to work out, जो कि योग में needed नहीं होता है। फिर it about the frequency also, जैसे आप heavy exercise करते हैं तो आप बहुत ज्यादा अपनी क्षमता को क्रॉस करते हुए करते हैं, जबकि योग यू विल बी रिमेन इन योर फ्रीक्वेंसी एंड यू डू एज पर योर कैपेसिटी। योग में जो है एज भी डिपेंडेंट नहीं होती। आप किसी भी एज में योग का अभ्यास कर सकते हैं।
जबकि एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर डिपेंडेंट भी होती हैं और एज डिपेंडेंट भी होती हैं। आप एक सर्टेन पर्टिकुलर एज के बाद उन एक्सरसाइजेस को नहीं कर सकते, जबकि योग कम से कम आप प्राणायाम का अभ्यास तो आराम से ही एक सर्टेन एज के बाद कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है स्पाइनल कॉलम, योग जो है हमें स्पाइनल कॉलम का सपोर्ट देता है, मतलब स्पाइनल कॉलम के मूवमेंट्स मिलते हैं। जबकि एक्सरसाइजेस में क्या होता है, हम अपने एक्सट्रीमिटीज को ज्यादा यूज करते हैं, लाइक हमारे आर्म्स हो गए, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, शोल्डर्स हैं, इनका ज्यादा यूज होता है। जबकि योग में हम अपने स्पाइन को एक बहुत अच्छा बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेटरल बेंड देते हैं। Okay, well done, well done. Okay. So this is all about yoga and exercise actually that wonderfully you have explained. और अच्छा काफी लिखा है आपने। आई थिंक अब यू हैव रिटन 9 पेजेस है ना, कम से कम 9 पेज ये लिखा है सर वो MM गौर बुक है, बहुत ही उसमें बहुत broadly, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है, बहुत अच्छे से मैंने उसमें से पढ़ के करा है। ओके, नाउ थर्ड हो गया आपका। फोर्थ असाइनमेंट वाज योर एसेंस ऑफ प्राणायाम, है ना? यस सर। इसके बारे में बताइए 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है सर, प्राणायाम दो शब्दों से मिलके बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब होता है ब्रेथ, लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। आयाम का मतलब होता है लेंथनिंग या स्टॉपेज। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं, अपनी जो ब्रेथ है उसको कंट्रोल करते हैं, या आप बोल सकते हैं लेंथनिंग करते हैं। लेंथनिंग का मतलब है पूरक और रेचक, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, उसको आप अपनी अनुसार कंट्रोल करते हैं। सो इट्स अ डिसिप्लिन कंट्रोल्ड योगिक ब्रीथिंग। और सर प्राणायाम में जो एक बहुत अच्छी बात मुझे याद है, जो मैंने लिखी भी है, सावंत सर ने क्लास में PPW के दौरान बताई थी, कि जो हमारे योग मुनि थे, मतलब जो पहले के जो योगाचार्य थे, उन्होंने ये पाया कि जो हमारा माइंड है वो ब्रेथ को कंट्रोल करता है। माइंड इन्फ्लुएंसेस द ब्रेथ, लेकिन उन्होंने ये नहीं, सॉरी, माइंड इन्फ्लुएंस द ब्रेथ, ये उन्होंने ऑब्जर्व करा, लेकिन फिर उन्होंने योग अभ्यास से ये पाया कि ब्रेथ टू इन्फ्लुएंसेस द माइंड, और इसलिए उन्होंने प्राणायाम जो है इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इसमें आपने एक श्लोक लिखा है, श्लोक याद है कौन सा है वो, ये सेम थीम के ऊपर? हाँ सर, मुझे अभी एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं रहते सर एक्चुअली। चले वाते चले चित्तम, निश्चले हाँ, निश्चलम चले चित्तम, करेक्ट सर। यस सर, यस सर। ओके, ये सब मैंने लिखा भी तभी था जब सर ने PPW में पढ़ाया था, तभी ये टॉपिक उठाया था मैंने, एसेंस ऑफ और प्राणायाम। बताइए थोड़ा कुछ और। हाँ सर, इसमें जो है, अगर आप पतंजलि योग दर्शन से देखेंगे तो प्राणायाम की चार टाइप के प्राणायाम होते हैं, और हठ प्रदीपिका के हिसाब से देखेंगे तो 8 तरीके, घृणन संहिता में भी 8 तरीके के, लेकिन घृण और संहिता में और हठ प्रदीपिका में इसे कुंभक का नाम दिया गया है, क्योंकि वो उन्होंने कुंभक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और यही सेम चीज जो पतंजलि योग दर्शन में, वहां कुंभक वर्ड का कहीं उपयोग नहीं करा गया है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो प्राणायाम है वो एक तरीके का आपका पॉज होता है आपके ब्रीदिंग मूवमेंट में, जो आप ब्रीथ ले रहे हैं उसमें एक जो पॉज आता है उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। इसी बेसिस पे उन्होंने 4 वृत्तिज भी बताई हैं, भय वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, भय अभ्यंतर, विश्वशेपी, चतुर्थार्थ और स्तंभ वृत्ति। तो जो स्तंभ वृत्ति है उसमें आप अपनी विल पावर से रिटेंशन करते हैं ब्रेथ का, और भय अभ्यंतर, विश्वशेपी, चतुर्थार्थ में ऑटोमेटिक रिटेंशन होता है। मतलब आप जब रेगुलर अभ्यास कर लेते हैं भय अभ्यंतर का, तो उसके बाद एक टाइम आता है जिसमें ऑटोमेटिक रिटेंशन हो जाता है आपकी ब्रेथ का। जो प्राणायाम है उसके मेन 3 फेजेस हैं, पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। कुंभक जैसा कि मैंने बताया, अभ्यंतर कुंभक भी होता है और भय कुंभक भी होता है, मतलब पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से। और अगर आप उस हठ प्रदीपिका में देखेंगे तो 8 तरीके के प्राणायाम कुंभक के फॉर्म में डिफाइन करे गए हैं, जैसे सूर्य भेदन, उज्जयी, भस्त्रिका, सितकारी, शीतली, भ्रामरी, उज्जयी, प्लावनी। और घरण संहिता में सितकारी और प्लावनी को उन्होंने हटा के केवली और सहित को रिप्लेस किया है उससे। और सर प्राणायाम की जो मेन बात याद रखने वाली वो यह है, पूरक, रेचक और कुंभक का जो रेशो है। क्योंकि जो कुंभक है, जब हम कुंभक करते हैं, चाहे वो अभ्यंतर कुंभक हो या भय कुंभक हो, उसमें मेन मोटो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जैसे हम कुंभक लगाते हैं तो अंदर एल्वोलाइपिक बहुत अच्छा CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, और यही हमारे मेन प्राणायाम का मूलधार है। हम यही चाहते हैं कि वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो प्रॉपर हो सके।
और प्राणायाम करने के लिए जो मेन टेक्निक्स है वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि आधार आसन, आप किस आधार आसन में बैठे हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बंद। आप सबसे पहले आपको मूल बंद लगाना होता है, क्योंकि जैसे आप मूल बंद लगाते हैं आप अपान वायु की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण आपको एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलता है प्राणायाम में। मतलब आपका जो मेन कारण है प्राणायाम करने का वो अचीव होता है। उसके बाद उसमें आती है मुद्रा। अब आप जैसे हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो सुलभ अंगुली मुद्रा का यूज करते हैं। आप सिंपल पूरक और रेचक कर रहे हैं तो द्रोण मुद्रा यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है मुद्रा के बाद दृष्टि आती है। वैसे तो बुक में बहुत सारी दृष्टि डिफाइन है, जैसे 3 दृष्टि हैं आपकी, नासाग्र दृष्टि, भ्रूमध्य दृष्टि, नासाग्र भ्रूमध्य जत्रो दृष्टि। और सर प्राणायाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीजें भी होती हैं, जैसे प्राणायाम जो है जो बुक्स में डिफाइन है वो आपको दिन में 4 बार कर सकते हैं, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, शाम के टाइम और मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि आप कर सकते हैं। बट क्योंकि आजकल हम इतने बिजी रहते हैं हम नहीं कर पाते, तो जो रिकमेंडेड है वो या तो अर्ली मॉर्निंग है या इवनिंग्स में है। आफ्टर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लेस जो है वो कम्प्लीटली क्लीन होनी चाहिए और स्वच्छ वायु होनी चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में हम पूरक और रेचक करते हैं। पूरक रेचक करते टाइम हम अपने शोल्डर और चेस्ट मूवमेंट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम पूरक कर रहे हैं तो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो पहले ऊपर जाएंगे, फिर अपर चेस्ट एक्सपांड होगा, फिर लोअर चेस्ट। और अच्छा, रेचक के टाइम जस्ट प्राणायाम में पूरक रेचक कुंभक करते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड रेशो है क्या है वो सर 1:4:2। अगर आप पूरक 1 कर रहे हैं तो रेचक 2 होगा और उसका डबल कुंभक लगेगा 4। वेरी गुड, वंडरफुल। चलो, दिस इज अबाउट योर असाइनमेंट नंबर 4। नाउ लास्ट असाइनमेंट इज रोल ऑफ शुद्धि क्रिया। 1 मिनट बताइए इसके बारे में। यस सर। सर शुद्धि का मतलब होता है क्लिनजिंग। सो क्लिनजिंग तो हम बाहर से तो कर ही लेते हैं क्लिनजिंग, जब हम बात ले रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, वी आर डूइंग क्लिनजिंग, बट इंटरनली हमारी क्लिनजिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए इसका एक बहुत मेन रोल है। खासकर जो पेशेंट्स पित्त और कफ से पीड़ित है, एक्सेसिव, अगर आपको एक्सेसिव पित्त और कफ है तो आपको शुद्धि क्रिया करनी चाहिए और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अदरवाइज आप प्राणायाम का अभ्यास डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको एक्सेसिव कफ और पित्त नहीं है। शुद्धि क्रिया 6 प्रकार की होती हैं। नेति, बस्ती, सॉरी सर, नेति, बस्ती, त्रातक, नौली, लौलकी, कपालभाति और धोती। गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ सर। सर जो हमारी धोती है वो यूजुअली उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हमारे माउथ से एनस तक की क्लिनजिंग करती है। और जो नेति है, जो बस्ती है, नेति बस्ती, हाँ बस्ती जो है वो एनस रीजन को क्लीन करती है। त्रातक आपकी आई क्लिनजिंग के लिए है मेनली, जिसमें समीर और सुदूर आते हैं, जिसमें हम पास और दूर देखते हुए अपने कंसंट्रेशन को चेंज भी करते हैं और क्लिंस करते हैं। सर मुझे और डेप्थ में बताओ इसको, और डेप्थ में जाऊं? बताइए बताइए, यस, हाँ डेप्थ में जाइए। ओके सर, मैं ठीक है पहले ऊपर से बता देती हूँ। और फिर उसके बाद नौली और लौलकी है, जिसमें हम अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अच्छी मसाज देते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग ऑफ रेक्टाई मसल्स का उपयोग करते हुए। और उसके बाद आता है कपालभाति, विच वी विल डू विद एदर विद द जल और विद वायु। सो वायु से करेंगे तो वट क्रम हो जाएगा, जल से करेंगे तो जल क्रम हो जाएगा। वट में हमने देखा था कि शीत क्रम और व्युत क्रम 2 होते हैं। शीत क्रम में हम माउथ से पानी लेके नाक से बाहर थ्रो करते हैं तो इट विल क्लिंस द नेजल पैसेज। एंड व्युत क्रम में वी विल डू जस्ट अपोजिट, हम नाक से पानी लेते हैं और मुंह से बाहर निकालते हैं। नौली को लौलकी भी बोला जाता है। इसमें वाम नौली होती है, दक्षिण नौली होती है, मध्य नौली होती है, नौली चालन होता है, नौली संचालन होता है। जो नौली संचालन होता है, इट्स अ मार्चिंग ऑफ नौली, दैट इज लेफ्ट राइट, दैट इज दक्षिण वाम। और नौली संचालन में वी आर मूविंग इट फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स पहले आप उड्डयन बंद लगाएंगे, देन यू विल गो फॉर दक्षिण नौली, मध्य, वाम, देन उड्डयन बंद अगेन, वाम नौली, मध्य नौली, दक्षिण नौली,
so it will complete the one cycle of clockwise and anti-clockwise. उसके बाद अंतर्धोती होती है. अंतर्धोती में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि धोती में बहुत सारे क्लासिफिकेशन, जैसे अंतर्धोती, रुद्र धोती, दंत धोती, मूल शोधन धोती, प्रक्षालन क्रिया. जो अंतर्धोती है उसके भी क्लासिफिकेशन है, जैसे वारीसार, अग्निसार, वाटसार. डिपेंड करता है, अगर आप वायु से कर रहे हैं तो वाटसार हो गया, अग्निसार हो गया, वारी मतलब जल तो वारीसार हो गया, और बहिष्कृतम. और रुद्र धोती इज रिलेटेड टू क्लिनजिंग ऑफ योर स्टमक. तो रुद्र में जैसा कि हमने अपनी क्लासेस में भी करा है, आपका वस्त्र धोती हो गया, वमन हो गया, दंड धोती हो गया, और व्यागकरणी, गजकरणी, ये इनकी लीडिंग है आपकी. इसकी वमन की लीडिंग नहीं, सक्सेसिव है. ये सक्सेसिव प्रैक्टिसेस है. अगर आप वमन पे अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं तो टेक्निक विल बी सेम, जस्ट यू नीड टू मैनिपुलेट द प्रेशर मोर in वारीसार and this व्यागकरणी and गजकरणी. फिर उसके बाद दंत धोती होता है, तो दंत में दंत मूल धोती है, जीवा मूल धोती है, दंत धोती, जीवा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती. तो कपाल में वी आर गिविंग द मसाज टू आवर सॉफ्ट पैलेट, मतलब सॉफ्ट पैलेट के पीछे जो लिटिल हार्ड पैलेट है उसमें हम अच्छे से मसाज देते हैं. कर्ण रंध्र धोती में वी आर क्लिनजिंग आवर ईयर्स by putting the index finger, by pressing the index finger outside the ear drums. और जीवा मूल धोती में we are cleansing our tongue, and dant मूल धोती we are cleansing our teeth with the help of the index finger and thumb, by doing that milking action, massaging milking action. Then what else is left? तो बहुत सारा है. ठीक है, वेल डन. अच्छा प्रिपरेशन है, एक अच्छे टीचर की सही निशानी है. आपने काफी इसको मतलब गहराई से स्टडी किया है इसका, और काफी अच्छा प्रिपरेशन है, और आपका ये समर कैंप में भी काम आएगा आपको. यस सर. 5 असाइनमेंट का ये वाइवा हो गया, तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया. आई वाज नोइंग दैट यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ व्हाटएवर असाइनमेंट यू हैव सबमिटेड, यू आर हैविंग सफिशिएंट नॉलेज in that. That's why I said that you speak on each and every topic, each and every assignment for at least 1 to 2 minutes. But last जो assignment है उसके बारे में आप 5 मिनट से भी ज्यादा बोले. अच्छा सर, वो तो बहुत ही बड़ा है. शुद्धि क्रिया तो लिखते टाइम भी मैंने अपने हाथ को रोका है, बट एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस भी कम है उसके लिए, तो बहुत गुड. वेल डन. आपका समर कैंप का कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास सर. अच्छा चल रहा है. अभी 2 दिन से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है. रामनाथन सर हैं, राइट, तो इट्स गोइंग गुड. अभी तो अच्छा जा रहा है. ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम and completing your this assignment viva successfully. Yes sir. So last exam हो गया मेरा YBN का. So if you don't have any question to ask, then we will close down. नहीं सर, क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं मंथली देती ना वाइवा, तो आई वुड हैव गिवन दैट श्लोकास, मतलब मुझे थोड़े याद भी हो जाते. अभी एकदम से मुझे वो श्लोक्स याद नहीं आ रहे हैं. हम लोगों को मंथ वाइज ही लेना था वाइवा, बट करेक्ट सर, शॉर्टेज ऑफ टाइम एक्चुअली यस सर मिस्ड दिस पार्ट. एंड नाउ नहीं सर, कोर्स थोड़ा हेक्टिक तो है. कोर्स लिटिल हेक्टिक तो है. वी आर कवरिंग. हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लिखते हैं भी, इसका वाइवा नहीं हो गया, उसका नहीं हो गया, तो बिकॉज़ उसका आपका प्रोग्रेस कार्ड रेडी करना है ना पूरा. यस सर. वाइवा भी ले रहे हैं पूरा, जो भी बचे हैं, कमी है जो भी हमारी, वो पूरी कर रहे हैं हम लोग. और यस सर, यस, यू विल बी गेटिंग द गुड रिजल्ट. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. यस सर, थैंक यू सो मच. बेस्ट विशेस. बाय. यू आर स्टेइंग इन खारघर ना? नो सर, पलावा सिटी, इधर डोंबिवली. पलावा सिटी से कल निकला था मैं. आई वाज कमिंग फ्रॉम द सर, आप आते ना फिर, मतलब आप यू वुड हैव गिवन मी. घोड़बंदर रोड से, थाना से मैं बजाय इधर से आने से, घोड़बंदर पनवेल रोड है ना, जो तलोजा रोड, थाना घोड़बंदर रोड, थाना पनवेल रोड. हां, पलावा सिटी बीच में जंक्शन था, वो बीच में उसका कल्याण जंक्शन, क्या है, सीलफटा जंक्शन. हाँ, शीलफटा जंक्शन. यस सर, यस सर. उसके बाद वहीं से हाँ, बहुत नजदीक है सर. आई थिंक हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स ही है बस. पलावा सिटी इज सेंटर प्लेस एक्चुअली. थाना से भी सेंटर में है, इधर सबसे. हाँ. इट्स अ गुड प्लेस, गुड, अच्छा लोकेशन है वो पलावा सिटी.
सर वही एक मेरा है कि इसके बाद ना क्लासेस यहाँ लेनी है। रीजन बिंग जो हमारे यहाँ एक्सोटिका, मतलब जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ इट्स एक्सोटिका, पूरे 6 विंग हैं और इंडिविजुअल विंग में 22 फ्लैट्स है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 800 ऑलमोस्ट फ्लैट्स हैं। तो यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने मुझसे आज से 1 महीने पहले एक रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज आप हमारी फ्री क्लासेस लीजिए। तो आई वुड हैव promise them कि मैं ये 1 महीने का अपना कोर्स, समर कोर्स करके रिलैक्स हो जाऊं, then I'll give you the free session for it. तो they are pushing me, तो मुझे तब जरूरत आप लोगों की पड़ेगी। I will call you कि जो भी मुझे रहेगा, क्योंकि सीनियर्स को लिटिल हैंडल करना इसलिए मुश्किल है बिकॉज दे विल हैव सो मेनी डिजीजेस लाइक सबसे पहले तो हार्ट पेशेंट्स बहुत हैं, हाई बीपी पेशेंट्स बहुत हैं। तो अभी पहले मैं उनका वो ही चार्ट बनाऊंगी, देखूंगी। तो I'll मे बी डूइंग आफ्टर 30th May। हम लोगों ने लास्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें हम लोगों ने विवेकानंद केंद्र से मिलकर सीनियर सिटीजन का वर्कशॉप लिया था 2 महीने का। शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम, आई डू नॉट नो, बट वी वर द वाइवेंट टीचर्स थे हम लोग। उसमें हम लोग 12 टीचर थे। उन्होंने विवेकानंद केंद्र से मिलकर हम लोगों ने सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर से उसमें एक स्टडी किया था हम लोगों ने, जो कि दैट वी हैव सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को सबमिट किया हमने डाटा कलेक्शन करने के बाद। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ सर्टेन आसना का पैकेज बनाया था वाईवीएन ने, अपना विवेकानंद केंद्र ने मिलकर, और भी कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स को लिया था बीच में, जिनके और अच्छी तरह से पैकेज बनाया था उनका। तो डिपेंडेंट, डिस्पोंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कैटेगरी बनाई थी हमने, 3 कैटेगरी बनाई थी सीनियर सिटीजन की। जी। और फिर हमने उनको 2 महीने का जो एक पैकेज था हमारा वो कराया था, तो उससे बहुत फायदा हो गया उनको। तो अभी वो स्टिल कंटिन्यू भी है, तो सीनियर स्टूडेंट का वो कंटिन्यू है। तो डेफिनेटली सर मैं फिर आपको कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि उनकी क्लास लेने से पहले मुझे बस लिटिल डर यही था कि मुझे एक वो चीज समझनी होगी कि कैसे उनको हैंडल करना है। रीजन बीइंग, एक तो वो लोग ऑनलाइन नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने उन्हें पुश भी करा कि आप प्लीज समर कोर्स कीजिए। एवरीवन नोज मी पर्सनली, सब मुझे ग्रीट करते हैं, हमारी बातें होती है नीचे, मैं उनको पुश भी करती हूँ कि आप मेरी एक बार करके तो देखिए क्लास ऑनलाइन। बट एक तो कैमरा फियर भी रहता है कि कैसे हैंडल करेंगे कैमरा को, दूसरा दे वांट पर्सनल अटेंशन कि आप फिजिकली हमको करा दो, चाहे आप ये हमारे यहाँ फायर एरिया है जो कि एम्प्टी पड़ा रहता है पूरा, तो आप वहां आगे करा दो, कहीं करा दो, लेकिन आप खुद से कराओ। स्टार्ट कीजिए, पूरा हेल्प मिलेगा हमारी साइड से आपको, ठीक है? यस सर, फिजिकली विजिट करेंगे और आपको भी अपने सेशन में बुलाएंगे हम लोग। हाँ करेक्ट सर, ओके आई विल डू इट डेफिनेटली। तो आप जस्ट कम एंड सिट, सी हाउ वी आर टेकिंग द क्लास, है ना? जो हम लोग मॉर्निंग में लेते हैं, 7 to 8:30 लेते हैं मॉर्निंग के अंदर। ओके सर, ओके सर। उसमें आप आ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं किस तरह से दे रहे हैं क्लास। एंड श्योर सर। अपना आपके वाईटीटीसी के बाद में आई थिंक यू आर गोइंग टू ज्वाइन श्योरली वाईएनटीसी ना? हाँ सर, मैंने सोचा तो पूरा ही है, बस वो बच्चों का रहता है, बट आई एम प्लानिंग, मतलब 90% तो मेरा है कि आई एम, वो हो जाएगा बिकॉज़ सैटरडे संडे है ना, वो तो ज्यादा नहीं है, 2-2 घंटे का है सैटरडे संडे, वो हो जाएगा आपका आराम से। तो उसमें भी थोड़े ज्यादा आसन सिखाते हैं ना वाईएनटीसी में भी? थेरेपी, वो बेसिकली थेरेपी कोर्स है, वो थेरेपी, नेचुरोपैथी थेरेपी कोर्स है। इसी जो आसन सीखे हमने, इसी में और भी मॉडिफिकेशन है बहुत सारे। हाँ करेक्ट सर, देखो मिलेगा आपको, और आपको खुद अपना अपने ऊपर भी उसको अप्लाई करेंगे आप, तो बहुत सारा फायदा होगा। यस सर। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दैट कोर्स आल्सो, दैट इज आल्सो 1 year कोर्स थ्रू वाईवीएन। तो अच्छा कराता है उसमें, और आपको बाहर भी लेके जाते हैं, हॉस्पिटल विजिट रहता है आपका, बेलापुर विजिट रहता है, बदलापुर विजिट रहता है आपका नेचुरोपैथी सेंटर में। पर्सनल ट्रीटमेंट भी होते हैं आपके, जो 1 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं, वो लेके जाते हैं। आपका क्लोरोफिल बाथ रहेगा, आपका सन बाथ, मड बाथ, आपका मालिश, और दूसरा आपका एनिमा, और बहुत सारी चीज़ें, मट्टी का पट्टी, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, स्टीम बाथ, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो नेचुरोपैथी के लिए जरूरी है वो कराते हैं आपको, और उसका सेल्फ एक्सपीरियंस देते हैं। हाँ वही सब प्लान है मेरा। आप यू कैन ज्वाइन वाईवीएन आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग द वाईएनटीसी कोर्स, यू कैन ज्वाइन वाईवीएन। यस सर। तो उसमें एज ए टीचर यू कैन गिव योर सर्विसेज। यस सर। एंड यू आर डायनामिक सर, डेफिनेटली आई वांट टू गिव। हाँ, यू आर डायनामिक पर्सन, तो डेफिनेटली आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, समाज को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा उसका। यस सर, डेफिनेटली सर। कृति, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय।